अम्मा तुम चुप हो जाओ। मुझे चुप होने के लिए कह रहा है? तेरी बीवी ने मुझे नौकर कहा और तू इसे कुछ नहीं कहेगा? जो थप्पड़ मैंने इसे मारा ना, वो तुझे मारना चाहिए था। ओ डिस्गस्टिंग आदमी, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारी डार्लिंग वाइफ का इंसल्ट करते जा रही है। इन सबको इसी वक्त यहाँ से दफा कर दो। ठीक है। मेरे एक बेटे ने मुझे घर से निकाला तो क्या हुआ? मेरा दूसरा बेटा तो है। कौन सा बेटा? वो जो हर महीने हमसे 10-20 हजार रुपए की भीख मांगता है। वो इन भाइयों का मामला है। लेकिन इस घर पर इन भाइयों का नाम नहीं, मेरा नाम है, मेरा सोना का। ये घर, ये पैसा इंद्रेश ने नहीं मैंने बनाया है, मैंने। अपनी बेटी को ट्रेन करके इसे स्टार बना के भूल से भी यहाँ पर अपना हक जमाने की कोशिश मत करना। सुन रहा है तू झूठे? ये क्या मटर मटर कर रही है? इसे कुछ नहीं कहेगा तू? अरे चुप क्यों है? बोल ना कुछ। ठीक है, तेरी चुप्पी कह रही है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बबलू, इसी समय सामान बांधो, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस दरवाजा खुला ही रखती हूँ मैं। भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ अम्मा। चुप ही हो जाऊंगी मैं। अब माँ की आवाज सुनने के लिए करे देगा। जा रही हूँ मैं। इसी बात का इतना बड़ा बवाल मचा दिया। इतनी बात थप्पड़ मुझे पड़ा है। अगर तुम्हें पड़ता ना तो फिर पता चलता। तुझे थप्पड़ पड़ा है तो इतना बुरा लगा? मेरे कलेजे में जो घाव लगा है उसका क्या? अरे अपने सगे रिश्तेदारों को नौकर बना दिया सबके सामने तूने। शर्म नहीं आई तुझे? नौकर बना दिया हमको। वाह, हमारे ही घर में रहकर हमें ही एटीट्यूड। डिस्गस्टिंग। मॉम मुझे खाना चाहिए। मॉम मुझे भैया से बात करनी है। मॉम हे भगवान, ये क्या हो गया? सहारनपुर से तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए हैं और यहाँ से भी निकाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कुछ तो करना होगा किशोर, कुछ सोच। मुझे भाई के पास जाना।
सो जाओ चुपचाप, कल सुबह शूटिंग पर जाना है। मॉम मैं शूट पर जाऊंगी, पर अभी मुझे माइका के पास जाना है। वो रो रही थी। शटिंग अप यू, वरना यू आल्सो क्राइंग। तुम्हें पता है माही क्यों रो रही थी? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसे नीचे लेकर आई। तुमने सबके सामने उस गवार गंदी लड़की के साथ डांस किया, इसलिए ये सब तमाशा हुआ। Now you doing what I say? सो जाओ, वरना यू नो मॉम का गुस्सा। वो हमारा पुराना नौकर था ना, उसी के रिश्तेदार। इन सबको इसी वक्त यहाँ से दफा कर दो। किस बेटी की बात कर रहे हो आप? ये जो हर महीने यहाँ से 10-20 हजार रुपए की भीख मांगता है। मुझे अकेला छोड़ दे। अम्मा, माना कि सोना ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी थी। पर आप ही तो कहती थी ना अम्मा कि आपकी सोना तो दिल की सोना है। अब क्या है कि अम्मा ये जो है ना काम का थोड़ा दबाव है उसके दिमाग पे, इसलिए थोड़ा पगला। मुझे मत सिखा बबलू, पागल बिल्ली भी अपने बच्चों को कभी नहीं नोचती है। तो आप संयम रख लेती। मतलब मेहमानों के जाने के बाद भी तो आप बात कर सकती थी ना अम्मा। ऐसे किसी को कोई थप्पड़ मारता है क्या? गलती की तो मार तो पड़ेगी ना, तुझे भी तो पड़ी थी ना। कीजिए, आप तो बस बहस कीजिए। ये घर छोड़ के हम जाएंगे कहां? सहारनपुर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी हम सबको। हम सबको नहीं, ये सब तेरे कारण हुआ है। बच्चे भले खुश थे हम सहारनपुर में, ना तो वहां खाने में मिलावट करता, ना पुलिस तेरे पीछे लगती, और ना हमें इस तरह गांव छोड़ के भागना पड़ता। भागना बीती बातें पीसने से कुछ नहीं मिलेगा अम्मा। आगे की सोचो, आगे की। सोच लिया है। गलती तू नहीं, अपराधी तू है। तू ही भाग रहा है पुलिस से। तुझे अगर नहीं चलना तो यही रुक और बन जा नौकर अपने छोटे भाई और उसकी सोना का। मैं नहीं रह सकती यहाँ, अपना सामान मत के जा रही हूँ मैं यहाँ से। बस। चुप हो जा, कोई बात। चुप हो जा बेटा।
क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? सब मेरी वजह से हुआ, सब गलती मेरी है। मैंने माई को बोला था डांस करने के लिए। मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। I'm sorry। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मॉम ने कहा अगर मैं माई को नहीं लाती डांस करने के लिए तो ये सब नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर माँ, सोना चाची और दादी के बीच में अचानक से झगड़ा कैसे हो गया? तो क्या हुआ? तुम दोनों भी तो कभी कभी अपनी बहुत खास दोस्तों से झगड़ा करती हो ना? और तू, याद है तुझे एक बार तूने सुषमा के साथ कितना झगड़ा किया था जब वो तेरी किताब देना भूल गई थी? चिल्ला चिल्ला के लड़ी थी तू उससे। वो सुषमा गई ना, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, फिर वापस से बेस्ट फ्रेंड कैसे बने? वो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ 2 दिन तक बात नहीं की। फिर मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा था और खेल में भी उसके बिना मजा नहीं आ रहा था। तो फिर तीसरे दिन उसने मुझसे माफी मांग ली क्योंकि उसको भी मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हम लोग वापस दोस्त बन गए। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ भी झगड़ा कर रहे थे। तो क्या वो वापस से दोस्त बन जाएंगे? हाँ, बहुत जल्दी। महाभारत अगर सास बहू में होती है तो किशन भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। मैं क्या चीज हूं? मुझ अकेले को तो सोना यहाँ नहीं रहने देगी। जाऊं तो जाऊं कहां? सहारनपुर भी नहीं लौट सकता। क्या करें अब? इस मिस कॉल कैटर का भी है, तो देख लेते। अगर मामला सुलट गया हो तो सहारनपुर लौट जाते हैं। हेलो। अबे हेलो के बच्चे, जी चाहता है कि फोन में घुस के तेरा टेप को दबा दूं। सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? हवालात काट कर आ रहा हूँ तेरी वजह से किशोर। तुझे कहा था ना कि उतनी मिलावट करना जितनी की हजम हो सके। तेरी मिलावट का खाना खाकर यहाँ कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं पता है तुझे? पुलिस ने मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी है। अब यहाँ आ और अपने हिस्से की खा। मैं सेठ जी, आपने थोड़ा बहुत कुछ ले दे के संभाल लिया हो तो पुलिस को। अरे जितनी मैंने खाई है ना, यहाँ आके पहले उतनी खा, बाद में बात कर। और तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? चप्पे चप्पे पर पुलिस ढूंढ रही है तुझे, तू बच नहीं पाएगा। है कहाँ तू? बोल। हेलो 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 हेलो। हाँ सेठ जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। इस जन्म में तो सहारनपुर लौटना मुश्किल है। हाँ जाए क्या करे? तूने पार्टी में खाना खा लिया? हाँ, बहुत कुछ खाया। देखो ना बड़ी माँ, मेरा पेट दिख रहा है।
मीठी गोलियां खाएंगी? खट्टी मीठी? तो रुक, मैं भी लेके आती हूँ। जब कहीं शरण न मिले तो माँ के आंचल का ही सहारा। चल यहाँ से चल। लेकिन इसे कहाँ ले जा रहे हैं? चुप कर। जुबान मत चला, मुझसे सवाल जवाब करेगी तू? मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूं। लेकिन ले कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। ईशु, तुम परेशान मत हो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ, बाबूजी छोड़ो, बाबूजी छोड़ो ना। चल। बाबूजी, क्या हुआ गुड़िया, रो क्यों रही है तू? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्यों रो रही है तू? क्या हो रहा है बबलू? क्यों रुलाया इसे? पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ, पागल हो गया मैं, और क्यों ना हो। ये मेरी बर्बादी का सामान आपने बांध रखा है, और इसे भी ले चलो साथ में। ये भी जेल में आपके साथ चक्की पीसेगी अपने नन्हे नन्हे हाथों से। अरे क्या बके जा रहा है? ये क्यों चक्की पीसेगी? और नहीं तो क्या अम्मा, माना कि आज तक मैं मिलावट और हराम की कमाई कमाता रहा, लेकिन मैंने अकेले ने तो नहीं खाया है। आप सबने भी तो उसकी रोटियां तोड़ी है, वो सदा भी तो आप सबको मिलेगी। लगता है सचमुच तेरा माथा घूम गया है। ये कैसा कानून है? यही कानून है अम्मा। माँ, अपना घर बार, दुकान, सब कुछ सील हो गया है। मेरी अभी उस हलवाई से फोन पे बात हुई, वो बता रहा था अगर पुलिस महिका को पकड़ लेगी तो उसे रिमांड होम में डालेगी, रिमांड होम में। और अगर मुझ अकेले को पकड़ लिया तो भी महिका की जिंदगी क्या हो? वो तो एक चोर की बेटी कहलाएगी ना अम्मा। मुझे तो महिका का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मैं क्या भूल गई कि बाबूजी के जाने के बाद हमने 2 बेटे और एक बेटी को किस तरह से पाला है। सोचा था मुंबई में कोई अच्छा लड़का देख के तेरी शादी कर देंगे, लेकिन नहीं, अब तो लगता है कि जिंदगी भर तू कुंवारी ही रहेगी। ठीक है, ये सब जान के भी आप अगर चाहते कि यह शहर छोड़ के हम जाएं, तो आपके सामान के साथ मेरा भी सामान बांध, हम सब चलते हैं। अब इतना सब वहां होने वाला है तो सहारनपुर वापस तो नहीं जा सकते, और यहाँ इस घर में भी नहीं रह सकते। चलो मुंबई में भीख मांगते थे। ये कैसी जिद है अम्मा? अम्मा, तुम्हारे एक माफी से हम सब यहाँ रह सकते हैं।